और धीरे धीरे जैसे ये वर्कशॉप आगे बढ़ती चली जाएगी, अभी तो 2 ही दिन हुए हैं, अभी से अगर आपको मजा आ रहा है तो सोचिए 10वें दिन क्या होगा, है ना। धीरे धीरे जैसे जैसे ट्रेनिंग आगे बढ़ेगी वैसे ही आपका एक्साइटमेंट लेवल भी बढ़ेगा, आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और आपके दिमाग में वो मैनेजर लेवल जो ड्रीम लेवल है जहाँ पहुँचना चाहते हो अगले 6 महीने में, वो भी धीरे धीरे आपके दिमाग में आ जाएगा, क्योंकि पहले आप दिमाग से मैनेजर बनेंगे और फिर एक्चुअल में मैनेजर बनेंगे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं यार हम तो ऐसा बोल नहीं पाते हैं, कैसे बोल पाएंगे, हम तो ऐसा समझा नहीं पाते हैं, कैसे समझा पाएंगे, हम तो ऐसा जो है अब मैनेजर वाली बात तो हमारे अंदर है ही नहीं। मुझे ना आज एक बेहतरीन स्टोरी याद आ रही है, बहुत पहले मैंने सुनी थी, है ना, और मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को मोटिवेट करेगी वो स्टोरी। उसके बाद हम शुरू करते हैं, है ना। बहुत पहले मैंने एक स्टोरी सुनी थी। एक बार क्या होता है, एक एक राजा होता है और उसके राज में ना कुछ लोग आते हैं, वो करते हैं ना, पहले आते थे वो सर के ऊपर वो उठा लेते थे, बुग्गी उठा ली सर के ऊपर पैड़ा रख लिया सर के ऊपर, है ना, कुछ ऐसे इस तरीके से रख करके उठा देते थे। राजा हैप हो गया, अरे यार इतना वजन, देखा है आपने गांव में जो नट कहते थे उनको, वो आते थे ना, वो देखा, जो लोग गांव के हैं उन्होंने देखा होगा, शहर वालों को कहाँ पता है बेचारों को, है ना। तो गांव में वो उठा लेते थे, तो राजा बड़ा हैप हो गया, इतना वजन एक सिंगल व्यक्ति कैसे उठा सकता है। तो राजा बड़ा खुश हुआ और खुश होकर के उसने बोला एक काम करो, आधा जो मेरा राजपाट है ना ये मैं आपको दे देता हूँ। तो राजा की लड़की वहीं खड़ी हुई थी, उन्होंने बोला पापा जी एक काम करिए ना, आप पिताजी एक काम करें, आप इनको राजपाट तो दें लेकिन 3 साल का समय दें आप इनको, कि भाई 3 साल बाद आप दोबारा लौट करके आओ तो हम आपको आधा राजपाट आपके हमने नाम कर दिया। तो ठीक है जी, वो भेज दिया। अब लड़की क्या करती है, उनके यहाँ एक भैंस होती है, भैंस। अब भैंस का छोटा छोटा बच्चा होता है ना, अभी नया पैदा हुआ है। उसने क्या करा, उसको बच्चे को उठा करके वो सीढ़ियों से चढ़ करके ऊपर छत पर जाने लगी रोज। भैंस के बच्चे को जो छोटा है अभी उसको उठा करके सीढ़ियों पर रोज जाने लगी वो। धीरे धीरे उसका वजन बढ़ता गया, लेकिन धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस भी बढ़ती गई, है ना। अब 3 साल बाद वो लगातार रोज उस बच्चे को उठा करके छत पे जा रही है, तो 3 साल बाद उसका वजन बढ़ा होगा, है ना। बढ़ करके वो बहुत वजन हो गया उसका, और 3 साल बाद वो दोबारा आए जिनको आधा राजपाट दे दिया था, वो जो कर्तव्य दिखा रहे थे, है ना। तो उन्होंने एक शर्त रखी, उनकी बिटिया ने, राजा की बिटिया ने, कि आपको आधा राजपाट जब मिलेगा जब ये सामने भैंस खड़ी है इसको उठा करके कंधे पे रख करके आप छत तक पहुंचा दो। तो उन्होंने बोला ये कैसे पॉसिबल है, इसमें थोड़ा वजन होता है क्या, ये तो पॉसिबल नहीं, ये तो कोई कर ही नहीं पाएगा। तो उस लड़की ने उस भैंस को उठा करके अपने कंधे पे और छत पे पहुंचा दिया। क्यों पहुंचा दिया, क्योंकि वो पिछले 3 साल से रोज प्रैक्टिस कर रही थी। मतलब समझ में आया। अगर आप 3 साल तक रोज प्रैक्टिस करें तो आप तो झंडे उखाड़ देंगे, आप तो मेरे से और यहां बैठे हो बहुत सारे लोगों से बहुत बढ़िया कर सकते हैं। आपको तो लोग सुनने के लिए तरसेंगे, अरे नहीं नहीं उसको सुनना है मुझे, आप जैसे बता देंगे लोग फॉलो करेंगे आपको, आपके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, आप एक शानदार शख्सियत, शानदार लीडर बनकर के निकलेंगे। लेकिन जब आप रोज प्रैक्टिस करेंगे, तो कितने लोग आज कमिटमेंट करते हैं रोज प्रैक्टिस करने की, रोज प्रैक्टिस करनी है, रोज बताना है, रोज सीखना है, रोज समझाना है, रोज ना सुननी है। बहुत सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, करने की जो कसम खा रहे हैं और वादा कर रहे हैं,